मैं एक साधारण काले अंडे के रूप में पुनर्जन्म लिया था, लेकिन गॉड लेवल टैलेंट वाली स्कूल ब्यूटी ने मुझे बस एक नज़र देखा और सबके विरोध को नज़रअंदाज करते हुए जिद करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इतना ही नहीं, वह हर रात मुझे गले लगाकर सोती है, बल्कि नहाने जाते समय भी मुझे अपने साथ ले जाती है। असल में वह स्कूल ब्यूटी एक रीइंकारनेटेड मार्शल एम्परर है। अपने पिछले जन्म की यादों के सहारे वह सुप्रीम आइस फीनिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आई थी, लेकिन किस्मत से उसकी मुलाकात मुझसे हो गई, जो ड्रैगन एग के रूप में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था। इसलिए उसने बिना एक पल गंवाए आइस फीनिक्स का इरादा छोड़ दिया और मेरी तरफ मुड़कर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यूशियाओ एकेडमी में बेमिसाल गु चिंघान मन ही मन सोच रही थी, पिछले जन्म में अल्टीमेट मार्शल डॉ का पीछा करने के लिए मैंने लापरवाही में एक कमजोर स्पिरिट बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट्स की चोटी पर पहुंचने के बाद भी मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगी। इतना ही नहीं, मेरा स्पिरिट बीस्ट आसानी से मार दिया गया और आखिर में बीस्ट हॉर्ड के दौरान मेरी भी मौत हो गई। इस जन्म में मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। इस बार मैं पूरी तरह बीस्ट टेमिंग के रास्ते पर चलूंगी। मुझे याद है कि पिछले जन्म में इस जायंट बीस्ट नेस्ट के अंदर एक ऐसा स्पिरिट बीस्ट था जिसकी ग्रोथ पोटेंशियल बेहद डरावनी थी। सिर्फ मेरे घमंड की वजह से वह स्पिरिट बीस्ट किसी और ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे हासिल करके रहूंगी। जैसे ही जायंट बीस्ट नेस्ट खुला, भीड़ तेजी से अंदर दौड़ पड़ी। पिछले जन्म की यादों वाली गू चिंगन बिना समय गंवाए सीधे नेस्ट की गहराई में पहुंच गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सचमुच थोड़ी ही दूरी पर उसे एक नीला फ्री रेंज चिकन दिखाई दिया। अभी यह जितना भी छोटा दिख रहा हो, इसकी ग्रोथ पोटेंशियल पूरी तरह हेवन डिफाइंग है। भविष्य में यह इवोल्यूशन करके फिनिक्स बन सकता है, जिसकी ताकत सिर्फ ड्रैगन रेस से थोड़ी कम होगी। जैसे ही गुचिंघन उससे कॉन्ट्रैक्ट करने वाली थी, तभी पास से एक बेहद डरावनी ओमरा फूट पड़ी। वह मैं था, जिसने अभी अभी ड्रैगन एग के रूप में पुनर्जन्म लिया था। उसी समय मैंने उनींदी आंखें खोलीं, लेकिन चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा था। मैं अभी समझ ही नहीं पाया था कि अचानक मेरे सिर में तेज दर्द उठा। होस्ट को सफल रीइंकारनेशन की बधाई। गोल्डन ट्रेड सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। सिस्टम ने आपके लिए एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन अपने आप बाइंड कर दी है। मैं ट्रांसमिग्रेट हो गया था। सिर्फ बीस टेमिंग वर्ल्ड में ही नहीं आया, बल्कि मेरे पास सिस्टम भी जाग गया और मैं ड्रैगन भी बन गया। इसका मतलब अब मैं एक स्पिरिट बीस्ट हूं, जो किसी के कॉन्ट्रैक्ट करने का इंतजार कर रहा है। आह, बस यही उम्मीद है कि जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट करे वह कोई खूबसूरत लड़की हो। इसी बीच ड्रैगन एग के बाहर अपने ऊपर टूटते उस भयानक दबाव को महसूस करके कुछ चिंघान के खूबसूरत चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। यह ड्रैगन माइट है और यह बेहद शक्तिशाली है। क्या यह सचमुच ड्रैगन एग हो सकता है? जायंट बीस्ट नेस्ट में ड्रैगन एग कैसे आ सकता है? बीस्ट टाइमिंग वर्ल्ड में ड्रैगन्स बेहद दुर्लभ और खौफनाक अस्तित्व माने जाते हैं। सिर्फ एक ड्रैगन टाइप क्रिएचर ही पूरे शिया कंट्री, बल्कि पूरी दुनिया को पागल बनाने के लिए काफी है। और ऐसा जीव सचमुच जायंट बीस्ट नेस्ट में मौजूद था। काफी देर बाद ड्रैगन एग के अंदर की शक्ति धीरे धीरे शांत हो गई और आसपास का माहौल फिर सामान्य होने लगा। गुचिंगान ने खुद को संभाला और जलती हुई नजरों से ड्रैगन एग को देखने लगी। मेरे सामने रखा यह अंडा 100% प्योर ब्लडेड ड्रैगन निकालेगा, ऐसा तो नहीं कह सकती, लेकिन इसका ड्रैगन टाइप क्रिएचर्स से गहरा संबंध जरूर है। आखिर एक साधारण अंडा इतनी भयानक प्रेशर कैसे छोड़ सकता है? इसके अंदर का स्पिरिट बीस्ट कम से कम गॉड टियर का तो होगा ही, और सबसे कमजोर ड्रैगन टाइप स्पिरिट बीस्ट भी गॉड टियर का ही होता है। अगर इसमें से सचमुच प्योर ब्लडेड ड्रैगन निकला तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। इस बार तो सच में जैकपॉट लग गया। गुचिंघान ने तुरंत अपनी उंगली काटी और अपना खून ड्रैगन एग पर टपका दिया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, ड्रैगन एग से चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल। अचानक गुचिंघान की बाह में हल्का दर्द हुआ और वहां एक छोटे ड्रैगन के आकार का निशान उभर आया। लाइफ बाउंड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसने ड्रैगन एग के अंदर मौजूद बेहद विशाल ऊर्जा को महसूस किया। ऐसी ऊर्जा सिर्फ गॉड टियर स्पिरिट बीस्ट में ही हो सकती थी। गुचिंगान ने तुरंत ड्रैगन एग के स्टैट्स देखने की कोशिश की। यह क्या? मुझे इसकी कोई इंफॉर्मेशन दिखाई ही नहीं दे रही। क्या इसलिए क्योंकि यह अभी हैच नहीं हुआ है,
इसलिए इसके स्टैट्स नहीं देख सकती। खैर, कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही चुका है, जल्दी या देर से सब पता चल ही जाएगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा, सावधानी से ड्रैगन एग को उठाया और बाहर निकलने लगी। अंडे के अंदर मुझे अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में हल्के हल्के बदलाव हो रहे हैं। वाह, कितना अद्भुत एहसास है। क्या किसी ने सच में मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? मैंने तुरंत अपना सिस्टम पैनल खोला और कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस देखा। कॉन्ट्रैक्टर गु चिंघान, सचमुच मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और सामने वाली एक लड़की है। अफसोस, मैं अभी हैच नहीं हुआ हूं, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख सकता। हाँ, कहीं वह ब्लैक पैंटीहोज पहनने वाली कोई स्कूल ब्यूटी तो नहीं? हाँ हाँ। कुछ सेकंड तक कल्पनाएं करने के बाद मैंने फिर सिस्टम पैनल देखा। नेम लॉन गॉन्टियन, रेस ड्रैगन, कॉन्ट्रैक्टर गु चिंघान, करंट इंटीमेसी 3, लेवल 1। तुम सिर्फ लेवल 2 पर पहुंचने के बाद ही हैच हो सकते हो। लेवल 5 पर पहुंचने के बाद तुम्हारा पहला एवोल्यूशन अनलॉक होगा। क्या मुझे हैच होने के लिए भी लेवल 2 चाहिए? लिटिल हनहन, मैं जल्दी हैच हो पाऊंगा या नहीं, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। जब जायंट बीस्ट नेस्ट बंद होने वाला था, तब हर कोई खुशी खुशी अपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए स्पिरिट बीस्ट दिखाने लगा। सब लोग अपनी अपनी शेख ही बघारने में लगे थे कि तभी एक लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी और उसके हाथों में था एक फ्री रेंज चिकन। वही आइस फीनिक्स जिस पर कुछ देर पहले गुचिंगहान की नजर थी। शुआन, क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? तुमने सच में एक फ्री रेंज चिकन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? हाँ हाँ हाँ। लीशन, तुम्हारा टैलेंट स्कोर 80 है। इतनी अच्छी टैलेंट होने के बाद भी तुमने फ्री रेंज चिकन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? क्या यह तुम्हारी टैलेंट की पूरी बर्बादी नहीं है? भीड़ की नफरत को महसूस करते ही उस फ्री रेंज चिकन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और आसमान की तरफ सिर उठाकर एक लंबी तीखी चीख मार दी। उसकी चीख बेहद साफ, मधुर और गूंजदार थी, मानो बादलों की कई परतों को चीरती हुई आसमान तक पहुंच गई हो। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा अकेडमी तक कांप उठा। यह नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। शुरुआती सदमे के बाद अकेडमी के टीचर्स और डीन के चेहरों पर पागलों जैसी खुशी छा गई। यह फीनिक्स की चीख है, यानी यह स्पिरिट बीस्ट फीनिक्स ब्लड लाइन वाला है। नहीं, यह तो असली फीनिक्स ब्लड लाइन है, जिसकी ताकत सिर्फ ड्रैगन रेस से कम है और जन्म लेते ही गॉड टीयर पर है। ली शुएन ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और सबकी जलन और ईर्ष्या भरी नजरों के बीच प्लाजा में आकर खड़ी हो गई। टीचर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीमी आवाजों में कहा, इतनी बड़ी जीनियस, किसी भी कीमत पर दूसरे एकेडमी वाले इसे हमसे नहीं छीन सकते। काफी देर तक फीनिक्स को देखकर सब हैरान होते रहे, लेकिन तभी अचानक सबको एक बात याद आई और उनकी नजरें एक साथ जायंट बीस्ट नेस्ट के एंट्रेंस की तरफ मुड़ गईं। अगर ली शुआन ने गॉड टियर स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो फिर गुचिंघान ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया होगा? सबकी उम्मीद भरी निगाहों के बीच गुचिंघान धीरे धीरे जायंट बीस्ट नेस्ट से बाहर निकलने लगी। लेकिन ठीक उसी पल अचानक पूरा आसमान बदल गया। काले बादल नीचे झुक आए, मानो अपोकलिप्स उतर आया हो। घने काले थंडर क्लाउड्स तेजी से इकट्ठा होने लगे और कुछ ही पलों में उन्होंने एक विशाल ब्लैक ड्रैगन की फैंटम इमेज बना दी। प्लाजा में मौजूद सभी स्पिरिट बीस्ट्स डर के मारे अपने अपने ओनर्स की बाहों में दुबक गए। यह दृश्य देखकर डीन वुलिन ने गहरी सांस ली और सदमे में बुदबुदाए, यह तो हेवन सेंट फिनोमिनॉन है। अब वे लोग बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। किसी भी हालत में चिंगन को दूसरे एकेडमी वाले नहीं ले जा सकते। कुछ देर तक वह भयानक फिनोमिनॉन पूरे आसमान पर छाया रहा, फिर धीरे धीरे गायब होने लगा। सबकी निगाहें फिर से एग्जिट पर टिक गईं। तभी गू चिंगन धीरे धीरे बाहर आई और उसके हाथों में एक ड्रैगन एग था। इस समय उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभी अभी बाहर क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही सबने उसके हाथ में पकड़ा अंडा देखा, पूरा मैदान सन्न रह गया। उसने एक अनहच्ड स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है। आसमान में मंडरा रहे कई एक्सपर्ट्स भी भौहें सिकोड़कर देखने लगे। तभी उनमें से एक बोला, अब समझ आया, अभी जो हेवन एंड अर्थ फिनोमिनन हुआ था वह ली यिक्शुअन के स्पिरिट बीस्ट की वजह से था। उसकी बात सुनते ही एकेडमी में मौजूद सभी लोगों को जैसे अचानक सब समझ आ गया। मैं तो पहले ही कह रहा था, एक टूटा फूटा अंडा इतनी भयानक हेवन एंड अर्थ फिनोमिनन कैसे पैदा कर सकता है? तमाशा देख रहे सभी एक्सपर्ट्स को भी अब एहसास हुआ कि उन्होंने असली मेन कैरेक्टर ही गलत समझ लिया था।
दूसरे कई एकेडमी के डीन्स ईर्ष्या से भर गए और मन ही मन वू लिन को कोसने लगे। चारों तरफ मिल रही तारीफ और लोगों की जलन भरी नजरों को देखकर ली यिक्ष्वन ने और भी घमंड से अपना सिर ऊंचा कर लिया। फिर उसने गू चिंगन की तरफ देखकर उसे खुली चुनौती देने वाला इशारा किया। गू चिंगन के हाथ में ड्रैगन एग देखकर वूलिन ने भारी सांस छोड़ते हुए कहा, आमतौर पर जैसे ही किसी स्पिरिट बीस्ट एग का कॉन्ट्रैक्ट होता है वह तुरंत हैच हो जाता है, लेकिन यह अब तक नहीं हुआ। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, उसने एक लो ग्रेड डेड एग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इतनी शानदार टैलेंट और उसे एक डेड एग पर बर्बाद कर दिया। हाय, मुझे लगा था तुम कोई कमाल का स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करोगी, लेकिन निकला तो बस एक डेड एग। अगर यह डेड एग नहीं है तो फिर और क्या है? चारों तरफ से उड़ रहे तानों और मजाक को सुनकर भी कुचिंघान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस ली यिक्ष्वन के हाथ में मौजूद फ्री रेंज चिकन को ध्यान से देखा और मन ही मन बोली, पिछले जन्म में भी यही फ्रॉस्ट फीनिक्स जिसे मैं हासिल नहीं कर पाई थी, ली यिक्ष्वन ने ही कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेकिन इस जन्म में मुझे इससे भी कहीं ज्यादा भयानक स्पिरिट बीस्ट मिल चुका है। सिर्फ गॉड टियर स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसने सीधे ली यिक्ष्वान की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, जब तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा है तो क्या एक शर्त लगाने की हिम्मत है? ली यिक्ष्वान मुस्कुराई, कौन सी शर्त? गू चिंघान ने बिना झिझक जवाब दिया, 1 महीने बाद ड्यूएल होगा, जो हारेगा वह एकेडमी छोड़ देगा। ठीक है, मैं यह शर्त मानती हूं। ली यिक्ष्वान ने तुरंत हामी भर दी और घमंड से बोली, याद रखना, यह बात तुमने खुद कही है। मैं वह जीनियस हूं जिसने गॉड टियर फीनिक्स कॉन्ट्रैक्ट किया है, जबकि तुम सिर्फ एक डेड एग लेकर घूम रही हो। 1 महीने बाद पूरी दुनिया देखेगी कि असली जीनियस कौन है। धीरे धीरे भीड़ वहां से छंट गई, लेकिन 1 महीने बाद होने वाले उनके ड्यूअल की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। अगले कुछ दिनों तक गूचिंघन ने मेरी हैचिंग की तैयारी में खुद को पूरी तरह लगा दिया। उसने स्पिरिट बीस्ट एग के लिए सही इंक्यूबेशन प्लेस तैयार किया, पर्याप्त न्यूट्रिएंट फ्लूइड जुटाया और लगातार अपनी बीस्ट टेमिंग पावर भी उसमें डालती रही। उधर अंडे के अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी बेहद गर्म, आरामदायक और सुरक्षित जगह पर लेटा हूं। वाह, यह एहसास सच में कमाल का है, बस थोड़ा अजीब भी लग रहा है। तभी अचानक ऊर्जा की एक प्रचंड लहर अंडे के अंदर बहने लगी और मैंने उसे पागलों की तरह अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ते गए, मैं हैचिंग के और करीब पहुंचता गया। इसी तरह गूचिंघान लगातार 3 दिन और 3 रात तक बिना रुके मुझे इसी तरीके से इंक्यूबेट करती रही। आखिरकार ड्रैगन एग में हैचिंग के संकेत दिखाई देने लगे। लगातार क्रिक क्रैक की आवाज आने लगी और ड्रैगन एग की सतह पर दरारें फैलने लगीं। ये देखकर गूचिंघन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लिटिल गाय, मैंने अपनी सारी उम्मीदें तुम पर लगा दी हैं। जल्दी बाहर आओ, मुझे निराश मत करना। अंडे के अंदर मैं लगातार न्यूट्रिएंट फ्लूइड एब्सॉर्ब करता रहा और आखिरकार लेवल 2 पर पहुंच गया। कंग्रेचुलेशंस, आपने गोल्डन ट्रेट इन्फिनिट डवोर प्राप्त कर लिया है। जैसा गोल्डन ट्रेट होना चाहिए, यह तो सच में हेवन डिफाइंग है। अगले ही पल मैंने पूरी ताकत से शेल तोड़ दी और धड़ाम से बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैंने उत्साह से चारों तरफ देखा। अरे, ये तो किसी लड़की का डॉम लगता है। अरे वाह, यहाँ तो ब्लैक पैंटीहोज भी रखी हुई है। मैं अभी यह सब देखकर हैरान ही था कि अचानक पीछे से किसी ने मुझे दोनों हाथों में उठा लिया। अरे, ये क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही मेरी नजर गूचिंघान के चेहरे पर पड़ी, मैं पूरी तरह खो गया। ये तो सचमुच स्वर्ग से उतरी हुई परी जैसी है। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है स्पिरिट बीस्ट बनना भी इतना बुरा नहीं था। अगर कॉन्ट्रैक्ट करने वाली इतनी खूबसूरत स्कूल ब्यूटी हो तो शिकायत किस बात की? गुचिंघान मुझे सफलतापूर्वक हेंच होते देखकर बेहद खुश थी। उसने तुरंत मुझे दोनों हाथों में उठाकर ध्यान से देखना शुरू किया। लिटिल गाय, तुमने मुझे कितना इंतजार करवाया। क्योंकि मैं अभी अभी हैच हुआ था, इसलिए मेरी हालत थोड़ी बिखरी हुई थी। मेरे काले स्केल्स पर अभी भी थोड़ा एग फ्लूइड लगा हुआ था और मेरे सिर पर 2 छोटे छोटे सींग सीधे खड़े थे। लेकिन जैसे ही गुचिंघान ने मुझे ध्यान से देखा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। ये तो सचमुच प्योर ब्लडेड ड्रैगन है। मैंने तो सिर्फ यही उम्मीद की थी कि ड्रैगन ब्लड लाइन वाला स्पिरिट बीस्ट निकल आए, वही काफी होगा। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसमें से सचमुच
एक प्योर ब्लडेड ड्रैगन हैच होगा। लेकिन ड्रैगन्स के बीच भी ब्लड लाइन की ताकत में बहुत बड़ा फर्क होता है, और उसे पहचानने का सबसे आसान तरीका उनके स्केल्स का रंग होता है। ब्लू, रेड, वाइट, पर्पल और गोल्ड। लेकिन मेरे स्केल्स तो ब्लैक थे। गू चिंगन ने मन ही मन सोचा। मुझे याद है पिछले जन्म में मैंने एक गॉड टियर बीस्ट टैमर को गोल्डन ड्रैगन के साथ लड़ते देखा था। वह पूरी दुनिया में अजेय था और नंबर 1 बीस्ट टैमर कहलाता था, लेकिन उसके पास भी सिर्फ गोल्डन ड्रैगन ही था। फिर इस ब्लैक ड्रैगन की ब्लड लाइन आखिर कैसी है? क्या यह गोल्डन ड्रैगन से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? यह सोचते ही गू चिंघन खुशी से मुझे अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। हा हा लिटिल गाय, तुमने तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। उसके सीने से लगते ही मैंने मन ही मन सोचा, वाह, कितना सॉफ्ट, कितनी अच्छी खुशबू। क्या स्पिरिट बीस्ट्स को सच में ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है? ये तो कमाल है। यही तो ड्रैगन लाइफ का असली पीक है। गू चिंगन ने बड़े प्यार से मेरा पूरा शरीर साफ किया और उसके तुरंत बाद पहले से खरीदा हुआ बीस्ट मीट अपनी हथेली पर रखकर बोली, चलो लिटिल गाय, तुम्हें भूख लगी होगी ना? बीस्ट मीट देखते ही मेरी आंखें चमक उठी। मैंने जल्दी से लार निगली, एक बड़ा टुकड़ा मुंह में दबाया और बड़े मजे से उसे चबाने लगा। जब मैं पेट भरकर खा रहा था, उसी दौरान गुचिंघान ने मेरे स्टैट्स चेक किए। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें साफ साफ देखा, उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से फैल गईं और वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। ये हाईएस्ट टियर एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन, और ये लिटिल गाय अभी सिर्फ लेवल 2 पर है, फिर भी इसके बेस स्टैट्स इतने हेवन डिफाइंग हैं। ये सोचकर उसके दिल में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मुझे बड़े प्यार से खाते हुए देख रही थी और उसके चेहरे पर बिल्कुल माँ जैसी ममता भरी मुस्कान आ गई। कितना प्यारा है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तुम्हारा अभी तक कोई नाम नहीं है, तुम्हें क्या बुलाऊं? पहले ये तो देख लूं कि तुम लड़के हो या लड़की। ये सुनते ही मैं मन ही मन घबरा गया। अरे, इतनी सीधी बात? मैं अभी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। गुचिंघान ने जैसे ही मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मैं तुरंत आगे भागने लगा, लेकिन 2 कदम भी नहीं भाग पाया था कि उसने मुझे आसानी से उठाकर अपनी हथेली में पकड़ लिया। उसने ध्यान से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम लड़के हो? फिर आज से तुम्हारा नाम श्याओदाओ होगा। वह अपने रखे हुए इस नाम से साफ तौर पर बहुत खुश थी। मैंने उसका दिया हुआ नाम सुना, थोड़ा सिर टेढ़ा करके कुछ देर सोचा और आखिर बेबसी में सिर हिलाकर हामी भर दी। मुझे मानते देख, कुचिंघान खुशी से खिल उठी और फिर मुझे प्यार से उठा लिया। जब तुम्हारा पेट पूरी तरह भर जाए, तब मैं तुम्हें डंजियन में लेवल अप कराने ले चलूंगी। करीब 5 मिनट बाद मैंने अपना भरा हुआ पेट थपथपाया और एक जोर की डकार ली। मुझे पूरी तरह भरा हुआ देखकर गुचिंघान ने बिना देर किए मुझे उठा लिया और सीधे जू शाओ एकेडमी के डंजन प्लाजा की तरफ चल पड़ी। उस समय डंजन प्लाजा पहले ही छात्रों से खचाखच भरा हुआ था। अलग अलग टीचर्स अपने अपने स्टूडेंट्स को लाइन में लगाकर व्यवस्थित तरीके से डंजन्स में भेजने की तैयारी कर रहे थे। पिछले 3 दिनों में जिन स्टूडेंट्स ने स्पिरिट बीस्ट्स कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उन सबको उनकी क्लासेस में बांट दिया गया था। गॉड टियर स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करने वाली ली यिक्शुआन तो हर टीचर की पहली पसंद बन गई थी। उसे अपनी क्लास में लेने के लिए कई टीचर्स आपस में लड़ने तक लगे थे। आखिर में डीन वुलिन को खुद बीच में आकर फैसला करना पड़ा और ली यिक्शुआन को क्लास 1 में भेजा गया। दूसरी तरफ गुचिंघान, जिसने सबकी नज़र में एक डेड एग कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसे लगभग हर टीचर ने ठुकरा दिया। आखिर कोई रास्ता न बचने पर उसे क्लास 9 में डाल दिया गया। क्लास 9 की टीचर सु शियाओयान बार बार डॉर्मिटरी की तरफ देखते हुए चिंतित होकर बोली, चिंघान अभी तक आई नहीं? तभी एक स्टूडेंट हंसते हुए बोला, टीचर, अगर आप मुझसे पूछें तो वह शर्म के मारे बाहर ही नहीं आ रही होगी। दूसरा तुरंत बोला, हूं, बिल्कुल, शायद अभी भी उस डेड एग को हेज कराने की कोशिश कर रही होगी। पूरी क्लास के तानों को सुनकर कुछ चिंघान की सबसे अच्छी दोस्त शिनरान पलटकर जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर गुचिंघान पर पड़ी, जो मुझे अपनी बाहों में लिए उनकी तरफ चली आ रही थी। जैसे ही सबने मुझे देखा, पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, गुचिंघान, क्या यही वह स्प्रिट बीस्ट है जो उस डेडेक से निकला है? या आखिर है क्या पंखों वाला कोई स्वैम्प पप्पी? दूसरा हंसते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डेड एग से कुछ निकला ही नहीं
और तुम इसे सड़क किनारे किसी स्टॉल से खरीद लाई हो। सबकी हंसी और मजाक सुनकर भी कुचिंघान ने बस मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। इन लोगों ने आज तक असली ड्रैगन देखा ही नहीं है, तो जुवेनाइल श्याओ दाओ को पहचानेंगे भी कैसे। बीस्ट टाइमिंग वर्ल्ड में ड्रैगन रेस सबसे सुप्रीम एग्जिस्टेंस मानी जाती है। जो श्याओ एकेडमी की तो बात ही छोड़ो, शायद पूरे श्या कंट्री में श्या डाओ जैसा दूसरा कोई नहीं है। ऐसे अज्ञानी लोग इसकी असली ताकत क्या समझेंगे। जब सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए तब सुश्याओ यान ने हल्की सी खांसी लेकर कहा, चूंकि अब सब आ चुके हैं इसलिए हम एक एक करके डंजन्स में प्रवेश करेंगे। इसके बाद उसने डंजन्स के रूल्स समझाने शुरू किए। डंजन्स के अंदर जितने स्पिरिट बीस्ट्स को मारोगे उनके हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। आखिर में सबसे ज्यादा पॉइंट्स पाने वाले टॉप 10 स्टूडेंट्स को बेहद शानदार रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। सबके समझने की हामी भरने के बाद स्टूडेंट्स अपने अपने डंजन्स चुनने लगे। गुचिंगहान ने सामने मौजूद 5 डंजन्स को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, चलो श्याओ डाओ, बाकी 4 डंजन्स के मुकाबले ये वाला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके पॉइंट्स भी सबसे ज्यादा मिलेंगे। इस बार मैं उन सबके मुंह पर जोरदार तमाचा मारूंगी। डंजन में प्रवेश करते ही मैंने उत्साह से चारों तरफ नजर दौड़ाई और अगले ही पल जोरदार ड्रैगन रोर कर दिया, जिसकी गूंज पूरे शैटर्ड स्टोन कैनियन में फैल गई। उस एक गर्जना ने आसपास मौजूद सभी स्पिरिट बीस्ट्स को इतना डरा दिया कि वे जान बचाकर हर दिशा में भागने लगे। आखिर एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन के सामने हर जीव को सिर झुकाना ही पड़ता है। यह नजारा देखकर पास खड़ी गुचिंघान पूरी तरह दंग रह गई। क्या भयानक एंसेस्ट्रल ड्रैगन ब्लड लाइन है। सामने पेंगोलिन रैट्स का झुंड दिखाई देते ही मैं बिना रुके उनकी तरफ झपट पड़ा और अपने पंजों के एक एक वार में उन्हें खत्म करने लगा। उसी समय सिस्टम पैनल लगातार आवाज करने लगा, EXP+3, EXP+3, EXP+3। तभी मुझे अपना इनफाइनाइट डवोर ट्रेट याद आया, इसलिए मैंने तुरंत मरे हुए बीस्ट्स का मीट खाना शुरू कर दिया। स्वाद तो खास नहीं है, लेकिन चलो कम से कम रिवॉर्ड्स तो मिल रहे हैं। मैं अभी आराम से खा ही रहा था कि अचानक जमीन फट गई और उसके अंदर से एक विशाल पैंगोलिन रैट किंग बाहर निकल आया। पिछले जन्म की यादों की वजह से गूचिंघन ने उसे देखते ही पहचान लिया और घबराकर जोर से चिल्लाई, ये पांगोलिन रैट किंग है, शौदाओ सावधान। डंजन की लेवल कैप सिर्फ लेवल 7 तक थी और यह पांगोलिन रैट किंग भी ठीक लेवल 7 का ही था। गूचिंघन की चेतावनी सुनते ही मैं तुरंत पूरी तरह सतर्क हो गया। मैं अभी पैंगोलिन रैट किंग की ताकत का अंदाजा लगा ही रहा था कि वह बिजली की रफ्तार से मेरे सामने आ पहुंचा और अपने नुकीले पंजों से लगातार पागलों की तरह हमला करने लगा। मैं उसके हर वार से बचते हुए लगातार पलटकर जवाबी हमला भी कर रहा था। तभी गुचिंघान जोर से चिल्लाई, जाओ श्याओ दाओ, इसके पेट पर हमला करो, वही इसकी वीक पॉइंट है। उसकी बात सुनते ही मेरी नजर सीधे पांगोलिन रैट किंग के पेट पर गई। सचमुच वहां कोई आर्मर नहीं था और उसकी चमड़ी पूरी तरह खुली हुई थी। मैंने बिना एक पल गंवाए मौका पकड़ा और सीधे वहीं क्रिटिकल स्ट्राइक दे मारा। अगले ही वार में पांगोलिन रैट किंग वहीं ढेर हो गया। उसी समय मेरा EXP तेजी से बढ़ा और मैं सीधे लेवल 3 पर पहुंच गया। टिंग, कंग्रेचुलेशंस, आपने गोल्डन ट्रेट एब्सोल्यूट पियर्स प्राप्त कर लिया है। ओह, आर्मर ब्रेकिंग वाला गोल्डन ट्रेट बुरा नहीं है, मैंने मन ही मन उत्साहित होकर सोचा। मुझे पंगोलिन रैट किंग को हराते देखकर गूचिंगन खुशी से दौड़ती हुई आई, तुरंत मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, श्याओ दाओ, तुमने कमाल कर दिया। इतना कहकर उसने मेरे गाल पर जोर से एक किस कर दिया। मैं मन ही मन मुस्कुराया। हे, स्पिरिट बीस्ट बनना तो सच में बहुत मजेदार है। ऊपर से स्कूल ब्यूटी की गोद और उसके किसेस भी मिल रहे हैं। उधर डंजन खुले हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था। बाहर लगी रैंकिंग स्क्रीन पर स्कोर्स लगातार बदल रहे थे, लेकिन फर्स्ट प्लेस अब भी नहीं बदला था। ली यिक्शुन सबसे आगे थी और बाकी सबसे काफी आगे निकल चुकी थी। उसकी स्कोर देखकर टीचर्स की आंखें गर्व से भर गईं। हा, 17 पॉइंट्स। यिक्शुन ने दूसरे स्थान वाले से पूरे 10 पॉइंट्स की लीड बना ली है। दूसरा टीचर बोला, जितने ऊंचे लेवल का स्पिरिट बीस्ट मारोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। वैसे भी इक्सुआन अब अप्रेंटिस बीस्ट टेमर बनने से बस 1 कदम दूर है। तीसरा मुस्कुराकर बोला,
अगर इस लड़की को भविष्य में सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो यह मास्टर, बल्कि ग्रैंड मास्टर लेवल 20 टैमर भी बन सकती है। तभी अचानक रैंकिंग स्क्रीन पर जबरदस्त बदलाव आया। एक जाना पहचाना नाम बिजली की तरह ऊपर चढ़ने लगा। देखते ही देखते वह सीधे सेकंड प्लेस पर पहुंच गया और फर्स्ट प्लेस वाली ली एक्सुआन से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे रह गया। यह देखकर सभी टीचर्स पूरी तरह दंग रह गए। वूलिन भी अविश्वास से स्क्रीन को घूरने लगा। स्कोर देखकर उसके चेहरे पर भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। क्या चिंघन का वह डेड एग सच में हैच होकर एपिक टीयर स्पिरिट बीस्ट बन गया? लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि गूचिंगन सिर्फ 1 पॉइंट पीछे इसलिए थी क्योंकि वह बीच बीच में मेरे लिए खाना तैयार करने में समय बर्बाद कर रही थी। उसी समय डंजन के अंदर मैं अभी भी लगातार स्पिरिट बीस्ट्स का सफाया कर रहा था। कुछ ही देर में मैं तेजी से लेवल 5 तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, मुझे नया ट्रेड प्राइमोर्डियल विजिज मिला और साथ ही शूटिंग स्किल भी एक्टिवेट हो गई। तभी अचानक सिस्टम की आवाज गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लेवल 5 पर पहुंच गए हैं। फर्स्ट इवोल्यूशन शुरू की जा रही है। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही मुझे अचानक जबरदस्त नींद आने लगी। मुझे लड़खड़ाते देखकर गुचिंघान घबराकर तुरंत मेरे पास दौड़ी और बोली, श्याओदाओ, क्या हुआ? लेकिन अगले ही पल उसने मेरी हालत देखकर समझ लिया कि मैं एवोल्यूशन कर रहा हूं। उसने राहत की सांस लेते हुए धीरे से कहा, ओह, तो तुम एवोल्यूशन कर रहे हो? अब तक डंजन का टाइम लिमिट भी लगभग खत्म हो चुका था। ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले ही बाहर निकल चुके थे और ली येक्शुअन भी उनमें शामिल थी। वह पहले ही मान चुकी थी कि इस बार भी फर्स्ट प्लेस उसी का होगा। लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि सभी लोग रैंकिंग स्क्रीन को घूरते हुए बिल्कुल चुप खड़े हैं। जब उसने खुद स्क्रीन की तरफ देखा तो वहीं जड़ होकर रह गई। फर्स्ट प्लेस गू चिंगन, 40 पॉइंट्स। ये कैसे हो सकता है? उसके चेहरे पर साफ अविश्वास था। मान लो उसका डेड एग किसी तरह हेच भी हो गया हो तो ज्यादा से ज्यादा एपिक टीयर स्पिरिट बीस्ट निकला होगा। फिर वह फर्स्ट प्लेस कैसे ले सकती है? अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए ली येक्शुआन तुरंत वूलिन के पास पहुंची और गुस्से में बोली, डंजन में जरूर कोई ग्लिच हुआ है, नहीं तो वह फर्स्ट प्लेस कभी नहीं ले सकती। लेकिन वूलिन ने हाथ में मौजूद डिवाइस देखकर बेबसी से सिर हिला दिया, क्योंकि उसमें साफ दिख रहा था कि डंजन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर भी ली येक्शुअन शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने जरूर चीट किया है, वरना इतने पॉइंट्स उसे मिल ही नहीं सकते। तभी उसकी होमरूम टीचर लू मिंग आगे आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, येक्शुअन, घबराओ मत, डंजन अभी पूरी तरह बंद होने वाला है। अगर पता चल गया कि उसने सच में चीट किया है तो सिर्फ उसका स्कोर कैंसिल नहीं होगा, बल्कि उसे कड़ी सजा भी मिलेगी। लू मिंग की बातों से साफ था कि उसने पहले ही मान लिया था कि गुचिंघान ने चीट किया है। यह सुनकर जू शाओलिन ने भौहें सिकोड़ लीं और नाखुशी से बोला, बिना किसी सबूत के इतना बड़ा फैसला सुना देना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत जल्दबाजी है? लू मिंग ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, अगर यह चीटिंग नहीं है तो और क्या है? सच क्या है यह तुम भी अच्छी तरह जानते हो। दोनों के बीच बहस और बढ़ने ही वाली थी कि वू लिन ने ऊंची आवाज में उन्हें रोक दिया, बस, अब और बहस नहीं, चिंगन बाहर आ जाए, फिर उसी से पूछ लेंगे। तभी डंजन पूरी तरह बंद हो गया और गू चिंघान भी टेलीपोर्ट होकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने घबराहट में अपने गाल थपथपाए और धीरे से बोली, हमने इतने सारे स्प्रिट बीस्ट्स मारे हैं, पता नहीं हमारी रैंक क्या आई होगी, बस लास्ट प्लेस ना आए वही काफी है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रैंकिंग स्क्रीन पर गई, वह खुशी से स्तब्ध रह गई। फर्स्ट प्लेस! वह तुरंत मेरी तरफ देखकर खुशी से चिल्लाई, श्याओ दाओ, हम सच में फर्स्ट प्लेस आ गए। यह रिजल्ट देखकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पहले से इसकी उम्मीद थी। मैंने खुशी से अपना ड्रैगन क्लॉ हवा में लहराया और मन ही मन बोला, बिल्कुल आएंगे। आखिर हमने किस लेवल के स्प्रिट बीस्ट्स मारे हैं, यह भी तो देखो। अकेला लेवल 7 पेंगोलिन राइट किंग ही बाकी लोगों की पूरी टीम को खत्म करने के लिए काफी था। अपनी रैंक दोबारा कंफर्म करने के बाद गुचिंघान खुशी से झूम उठी। उसने मुझे कसकर सीने से लगाया और बोली, श्याओ डाओ, तुम कमाल हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ हाँ, आज रात मैं तुम्हें जरूर एक शानदार रिवॉर्ड दूंगी। रिवॉर्ड? ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। क्या वह मुझे पोटियंस देगी? मैं अभी अपनी खूबसूरत कल्पनाओं में खोया ही था कि तभी ली एक्सुआन अपने साथियों के साथ हमारे सामने आकर रुक गई।
उसने गुस्से से गूचिंगहान की तरफ उंगली उठाई और बोली, गूचिंगहान, तुमने जरूर चीट किया है। तुम्हारे इस बेकार स्प्रिट बीस्ट के दम पर फर्स्ट प्लेस आना नामुमकिन है। उसके मन में लगातार यही चल रहा था। एक डेढ़ एक से निकला स्प्रिट बीस्ट ज्यादा से ज्यादा एपिक टीयर होगा। वह मेरे गॉड टीयर स्प्रिट बीस्ट को कैसे हरा सकता है? लीक सुआन के बेबुनियाद आरोप सुनते ही गुचिंगान का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने शांत लेकिन तिरस्कार भरी आवाज में कहा, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा ज्ञान बहुत कम है। तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान भी नहीं पाई। तभी बगल में खड़े लू मिंग ने हल्की सी हंसी हंसी और उसकी आंखों में चालाकी की चमक उभर आई। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते, बस बात यह है कि हम में से किसी ने भी तुम्हारे इस स्पिरिट बीस्ट को पहले कभी नहीं देखा। ऐसा करते हैं, तुम एक बार फिर डंजन में जाओ। अगर इस बार भी सुरक्षित बाहर आ गई तो हम मान लेंगे कि तुमने चीट नहीं किया। यह सुनते ही शू शोयन का गुस्सा फूट पड़ा। क्या? ये तो बिल्कुल। ये सुनते ही शू शोयन गुस्से से भड़क उठी। क्या मजाक कर रहे हो तुम? फिर ली शुएन से दोबारा डंजन क्लियर करने के लिए क्यों नहीं कहते? चिंगन और उसका स्पिरिट बीस्ट अभी अभी इतनी कठिन लड़ाई लड़कर बाहर आए हैं। उन्हें इसी वक्त फिर से डंजन में भेजना और उन्हें सीधे मौत के मुंह में धकेलना, दोनों में आखिर फर्क ही क्या है? लेकिन लुमिन ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, अगर वह दोबारा जाने से मना करती है तो इसका मतलब साफ है कि उसने चीट किया है। दोनों के बीच बहस और बढ़ने ही वाली थी कि वू लीन ने भौहें सिकोड़ते हुए आगे कदम बढ़ाया और गंभीर आवाज में बोला, बस, अब बहुत हो गया। इस मामले का अंतिम फैसला मैं करूंगा। अब कोई और बहस नहीं होगी। इस ट्रायल के टॉप 10 स्टूडेंट्स मेरे ऑफिस में आए। मैं तुम सबको तुम्हारे रिवॉर्ड्स दूंगा। बाकी सभी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। यह सुनकर सभी ने धीरे से हामी भरी और एक एक करके वहां से चले गए। रास्ते में शिनरान ने होंठ फुलाते हुए नाखुशी से कहा, डीन भी कमाल हैं। ली शुआन ने इतनी बदतमीजी की, फिर भी उसे एक भी पेनल्टी नहीं मिली। यह चिंगान के साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं है। लेकिन गूचिंगान सिर्फ हल्का सा मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, कोई बात नहीं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और वूलिन के ऑफिस की तरफ चल पड़ी। उधर वूलिन के ऑफिस में बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने अपने रिवॉर्ड्स लेकर जा चुके थे। सामने उदास और मन ही मन खींचे हुए लीशुएन को देखकर वूलिन ने उसे समझाते हुए कहा, लीशुएन, निराश मत हो। तुम्हारी पोटेंशियल सबके सामने है। अब तुम जो श्याओ एकेडमी का चेहरा हो, अपना पूरा ध्यान इस गॉड टियर स्पिरिट बीस्ट को पालने और मजबूत बनाने पर लगाओ। मुझे निराश मत करना। अगर तुम्हें किसी भी रिसोर्स की जरूरत पड़े तो सीधे लूमिंग से कहना। मैंने उसे पहले ही निर्देश दे दिए हैं। यह सुनकर लीशुन का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। वह संतुष्ट होकर ऑफिस से बाहर निकल गया और मन ही मन बोला, गुचिंगन, तो क्या हुआ अगर तुम फर्स्ट प्लेस आ गई? एकेडमी के सारे रिसोर्सेज तो अब भी मुझ पर ही खर्च किए जा रहे हैं। 1 महीने बाद मैं तुम्हें जू श्याओ एकेडमी से इतनी बुरी तरह हराऊंगा कि तुम्हें शर्म से सिर झुकाकर यहां से निकलना पड़ेगा। ली श्याओन के जाते ही गुचिंगान ने ऑफिस में प्रवेश किया और सम्मान से बोली, डीन। वुलिन ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर ध्यान से मुझे देखने लगा। चिंगन, क्या यही तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट है? गु चिंगन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी डीन, इसका नाम शेडो है। वुलिन काफी देर तक मुझे गौर से देखता रहा, लेकिन अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। चिंगन, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। इस दुनिया में मैंने सैकड़ों स्पिरिट बीस्ट देखे हैं। अगर 1000 नहीं तो कम से कम 800 तो जरूर। लेकिन तुम्हारे जैसे स्पिरिट बीस्ट को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आखिर यह है क्या? कू चिंगन ने बिना झिझक जवाब दिया, शैडो एक जुवेनाइल ड्रैगन है। क्या ड्रैगन? यह शब्द सुनते ही वू लिन ने गहरी सांस ली। उसे अपनी ही सुनाई बात पर यकीन नहीं हुआ। चिंगन, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? उसने सिर हिलाया और खुद ही अपनी बात काट दी। एक डेड एग से ड्रैगन टाइप क्रिएचर निकले, ये कैसे संभव है? ड्रैगन रेस तो सुप्रीम रेस है। वे किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? ये सोचते ही गुचिंगान से जुड़ी उसकी बची खुची उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। उसने भारी सांस ली और फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये लो, फर्स्ट प्लेस का रिवॉर्ड। गुचिंगान ने रिवॉर्ड लेकर मुस्कुराते हुए मुझे दिखाया। देखो शैडो, यह हमारी मेहनत का रिवॉर्ड है। जैसे ही मेरी नजर उसके हाथ में पकड़ी चीज पर पड़ी, मैंने अनायास ही लार निगल ली। वाह, फिर से स्वादिष्ट खाना।
मैं तुरंत अपना पंजा बढ़ाकर उसे पकड़ने ही वाला था कि अचानक वूलिन के पीछे से जोरदार हलचल हुई। उसी समय एक धीमी लेकिन भारी गुर्राहट पूरे कमरे में गूंज उठी। कुचिंघान ने सहज ही वूलिन के पीछे देखा और हैरानी से बोली, डियन, वह क्या है? वूलिन हल्का सा मुस्कुराया और एक तरफ हट गया। उसके पीछे से धीरे धीरे एक विशालकाय टाइगर बाहर निकला। उसके पूरे शरीर पर डार्क गोल्ड रंग का फर था, जिस पर लगातार बिजली की चमक दौड़ रही थी, और उसके माथे के बीचों बीच सुनहरा निशान चमक रहा था। उसे देखते ही गुचिंघान ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। क्या ये डिवाइन टीयर स्पिरिट बीस्ट, मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर है? वुलिन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी निराशा भी झलक रही थी। हाँ, यह मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर ही है, लेकिन मुश्किल से क्वाजी डिवाइन बीस्ट की श्रेणी तक पहुंच पाया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसे पालने में लगा दी, लेकिन इसकी टैलेंट सीमित थी, इसलिए यह सिर्फ क्वाजी डिवाइन टीयर तक ही पहुंच सका। इसका नाम तियन शंग है। इसे अजनबी लोग पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने ऑफिस में ही रखता हूं। तभी अचानक मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर ने धीमी गुर्राहट की। उसकी तेज निगाहें सीधे गुचिंगहान की बाहों में बैठे मुंह पर टिक गईं। मैंने आलस से अपनी आंखें खोलीं, उसकी तरफ देखा और बेफिक्री से कहा, अरे, यहां तो एक छोटी सी किटी कैट भी है। मेरी बात सुनते ही मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर गुस्से से दहाड़ उठा। बदतमीज, क्या पिटना चाहता है? खुद का मजाक उड़ता देखकर वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और उसके शरीर से दबाव की एक भयानक लहर फैल गई। अपने स्पिरिट बीस्ट को अचानक इतना गुस्से में देखकर वूलिन तुरंत भौहें सिकोड़ते हुए टियनशांग को डांटने ही वाला था, लेकिन क्योंकि मेरे पास बीस्ट लैंग्वेज मास्टरी थी, इसलिए मैं उसकी हर बात आसानी से समझ सकता था। मैंने मन ही मन हंसते हुए कहा, एक थर्ड रेट किटी कैट भी इस ड्रैगन पर गुर्राने की हिम्मत कर रही है। अगले ही पल मैंने धीमी गुर्राहट की और हवा में उड़ गया। उसी क्षण मेरे शरीर से एंसेस्ट्रल ड्रैगन माइट पूरी ताकत के साथ फूट पड़ी। यह देखकर गुचिंगन पहले तो चौंक गई, लेकिन अगले ही पल सब समझ गई। मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर श्याओ दाओ को डराने की कोशिश कर रहा है। वूलिन अभी दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि मेरी एंसेस्ट्रल ड्रैगन माइट ने पूरी तरह मिस्टिक थंडर डिवाइन टाइगर को दबा दिया। मैंने सिर्फ एक हल्की सी गुर्राहट की और कुछ क्षण पहले तक घमंड से भरा तियान शांग अचानक पाले से मुरझाए बैंगन की तरह जमीन पर ढेर होकर कांपने लगा। क्योंकि वूलिन का उससे लाइफ कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए वही दबाव सीधे वूलिन पर भी पड़ा। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, सांसें तेज और भारी हो गईं और ऐसा लगा मानो वह दम घुटने से गिर पड़ेगा। वूलिन की हालत बिगड़ती देखकर कूचिंगन तुरंत उछलकर हवा से मुझे पकड़ लिया और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसे देखते ही मैंने अपनी पूरी ऑरा वापस समेट ली। कूचिंगन शर्मिंदा होकर बोली, माफ कीजिए डीन, शैडो आज थोड़ा ज्यादा शरारती हो गया था। वुलिन ने गहरी सांस ली और अपने दिल में उठ रही घबराहट को बड़ी मुश्किल से दबाया। तभी गुचिंघान ने संकोच से कहा, डियन, अगर अनुमति हो तो मैं अब डॉर्म लौट जाऊं? उसके जाने के बाद वुलिन थके हुए इंसान की तरह सोफे पर धम्म से बैठ गया। फिर त्यान शेंग की तरफ देखते हुए भारी आवाज में बोला, त्यान शेंग, अभी आखिर हुआ क्या था?